Hello students, welcome in your science class. I am Kapsemis here for making your science easy. We are studying a chapter heat and its effect. In this chapter I have told you what is heat, and in last video we have studied about expansion. Today we are going to study about temperature. What is temperature? Let's see some activity. If we take hot water, warm and very cold water. आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज में वाटर रख के हम उसे कोल्ड कर सकते हैं. एक ग्लास में कोल्ड वाटर लीजिए, जो कि कल रखे वाला वाटर आज ले सकते हैं, वो कोल्ड है. और 1 ग्लास में हॉट वाटर लीजिए. गैस पे उस वाटर को हॉट बनाइए. उसे इतना भी हॉट मत बनाइए कि आपका हाथ जल जाए. यस, थोड़ा सा हॉट करो उस वाटर को. वो एक ग्लास में लो और एक ग्लास में टैप वाटर, अपना नॉर्मल वाटर, फिल्टर में जो वाटर है आपका, वो वाटर लो. ऐसे 3 ग्लास लेने हैं आपको. एक में फ्रिज का वाटर, जो कि हम उसे कोल्ड बोलते हैं. एक गैस पे गरम किए वाला वाटर, जिसे हम हॉट बोलते हैं. और बीच में रखेंगे टैप वाटर, फिल्टर का वाटर. क्या करना है आपको? आपके जो फिंगर टिप है, 1 फिंगर जो है, राइट हैंड का फिंगर आपको कोल्ड वाटर में डालना है. लेफ्ट हैंड का फिंगर आपको हॉट वाटर में डालना है. आधे मिनट तक, लगभग 30 सेकंड तक आप वो फिंगर उसी वाटर में डीप करके रखेंगे. फिर फिंगर निकाल के जो फिल्टर वाला वाटर ग्लास है, उसमें दोनों भी फिंगर डीप करेंगे. आपको दोनों फिंगर को अलग अलग सेंसेशन आएगा. जो फिंगर आपने कोल्ड वाटर में डीप किया था, जब वही फिंगर आप फिल्टर वाटर में, नॉर्मल वाटर में आप उसे डीप करते हैं, तो उस फिंगर को आपको वार्मनेस का सेंसेशन आएगा. वो जो वाटर है, नॉर्मल वाटर, वो आपको वार्म लगेगा. और जो फिंगर आपका हॉट वाटर में था, वो फिंगर जब आप नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो उस फिंगर को आपको कोल्डनेस की सेंसेशन आएगी. अब नॉर्मल वाटर है, वाटर तो एक जैसा ही है, लेकिन दोनों फिंगर को अलग अलग सेंसेशन आ रहा है. ये क्यों? क्योंकि पहले वो फिंगर कोल्ड वाटर में था, तो कोल्ड से नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पे जो फिंगर कोल्ड वाटर में था, उस फिंगर को नॉर्मल वाटर में वार्म सेंसेशन आएगा, है ना. और जो फिंगर हॉट वाटर में था, उस फिंगर को नॉर्मल वाटर में कूलनेस का सेंसेशन आएगा. तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम वार्मनेस कितनी है, कम है, ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ऐसा बता सकते हैं. We can describe it as cold, cool, warm or hot, but we cannot use this term to describe how hot or how cold is that object. वो कितना कोल्ड है, कितना हॉट है. जैसे हम मेजरमेंट करते हैं किसी थिंग का, शुगर लाते हैं, 1 किलो शुगर लाई है, 2 किलो शुगर लाई, ये मेजरमेंट है शुगर का, है ना. वैसे टेम्परेचर को हम ऐसे नहीं बता सकते ये कितना हॉट है. If you touch a hot object and cold object with your hand, you can feel the difference. हमें फील होता है. However, you can only say that the object is hotter than other. लेकिन ये
टच करके भी हम करेक्टली वो कितना हॉट है ये नहीं बता सकते या कितना कोल्ड है ये नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से डिवाइस चाहिए होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सके। We therefore need to know the degree of the hotness or the coldness of body. तो क्या मेजर करने के लिए? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए हमें कुछ डिवाइस चाहिए। तो टेम्परेचर क्या है एक्चुअली? व्हाट इज टेम्परेचर? द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। यस, इट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। और ये मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होता है। ये डिवाइस जो है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर जो है अपना बॉडी टेम्परेचर एक ट्यूब से मेजर करते हैं। उस ट्यूब को बोला जाता है थर्मोमीटर। व्हाट इज दैट ट्यूब? thermometer. And as it is used in clinic, it is called clinical thermometer. Clinical thermometer is the type of thermometer which is used to measure temperature of our body. What is clinical thermometer? The type of thermometer which is used to measure temperature of our body is called clinical thermometer. ये जो डेफिनेशन है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है। नोट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक। लेट्स सी हाउ इज दिस थर्मोमीटर, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थर्मोमीटर, और व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी मेजर टेम्परेचर, एंड we can describe thermometer as it is a long narrow tube with same thickness throughout the length. इसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम? ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी थिकनेस सेम है और इसके अंदर ऐसे नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। On one side of this tube there is a bulb which contain mercury. इस ट्यूब के वन साइड में एक बल्ब होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये, जिसमें मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी इज अ मेटल। ये मर्क्यूरी इसके अंदर फिल किए वाला होता है। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन थर्मोमीटर का डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर, ये क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन नोट डाउन करना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर? फॉर रीडिंग द टेम्परेचर देयर इज अ स्केल प्रिंटेड इन द थर्मोमीटर, और इस थर्मोमीटर के अंदर एक स्केल होती है। देयर इज अ स्केल। ये जो स्केल है, इस स्केल के ऊपर जैसे कि नॉर्मल स्केल के ऊपर नंबर्स होते हैं, वैसे ही इस थर्मोमीटर में जो स्केल होती है उस पे भी ये नंबर्स प्रिंटेड किए वाले होते हैं। फॉर रीडिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है वो रीड करने के लिए यहाँ पे भी आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो यह है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर। ये तीनों भी पॉइंट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर के नीचे आप नोट डाउन करेंगे, और ये फिगर जो है थर्मोमीटर की वो ड्रॉ करेंगे। फिगर जो है आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, उसका नॉमिनेशन भी पेंसिल से ही देना है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर का यूज क्या है? जैसे कि हमने पहले बताया, ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की डेफिनेशन जो है
शॉर्ट वाली डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. यस, लेकिन इसकी और एक डेफिनेशन आपको मिलेगी आपके बुक में. Temperature can be defined as the quantity by which we can compare the hotness or coldness of bodies. The hotter a substance is, the higher is its temperature. ये भी डेफिनेशन आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है. टेम्परेचर, डिफाइंड टेम्परेचर, ये क्वेश्चन लिख के उसके नीचे दोनों भी डेफिनेशन जो है, सिंपल वाली डेफिनेशन और ये दूसरी वाली डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. अब ये जो टेम्परेचर है, ये इसका यूनिट क्या है? वी कैन यूज आइदर द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है या फिर फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जा सकता है. ये दो यूनिट है टेम्परेचर मेजरमेंट के. टू यूनिट्स है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. जैसे अपने मास के, लेंथ के यूनिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मास का यूनिट किलोग्राम, ग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम, MKS, CGS, ये जो सिस्टम हमने सीखे हैं लास्ट ईयर, उसमें ग्राम किलोग्राम ये मेजरमेंट है मास का, यूनिट है मास का. वैसे ही टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. और साइंटिस्ट के यूज के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए इसका टेम्परेचर है केल्विन. यस, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. साइंटिफिक यूज के लिए कौन सा यूनिट है? केल्विन. और जनरल यूज के लिए उसके यूनिट क्या है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. दीज आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड मीन सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन. और अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा काउंट आता है बॉडी का, बॉडी टेम्परेचर का, इसका मतलब क्या है? दैट पर्सन हैज फीवर. उस पर्सन को बुखार है, फीवर है, राइट? ऐसे ये डॉक्टर्स इस थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं. लेट्स स्टडी व्हाट इज सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल इज derived by Spanish scientist, that is Anders Celsius. Anders Celsius is a Spanish scientist who derived the Celsius scale. Temperature on this scale is measured in degree Celsius. Degree Celsius. On this scale, we take the temperature at which pure water freezes at sea level to be 0 डिग्री सेल्सियस. प्योर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीज होता है और इसका लोअर स्केल है 0 डिग्री सेल्सियस. इसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोला जाता है. सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल at sea level is called upper fixed point. और जिस डिग्री को वाटर बॉईल होता है, सी लेवल को वाटर जिस डिग्री को बॉईल होता है, उस डिग्री को अपर फिक्स्ड पॉइंट बोला जाता है, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस.
और ये इस सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट है. इन सेल्सियस स्केल लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. नोट दिस बोथ द पॉइंट्स इन योर नोटबुक. अब ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट बताते समय मैंने सी लेवल ये वर्ड यूज किया. व्हाई? बिकॉज एज वी गो टू हायर अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम अप साइड सी लेवल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम कम होता जाता है. इसलिए सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट और सी लेवल पे फ्रीजिंग पॉइंट हमने बताया है. सी लेवल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है एंड सी लेवल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो ये पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट करने हैं किए. देन वी विल सी द नेक्स्ट स्केल, दैट इज Fahrenheit scale. Fahrenheit scale is named by a German scientist, that is Daniel Gabriel Fahrenheit. It is German scientist. Temperature is also measured in degree Fahrenheit in Fahrenheit scale. Fahrenheit scale में जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है. Its lower fixed point is taken as 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस is equal to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. Yes? And the upper fixed point in Fahrenheit scale is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट स्केल में अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये भी फ़ारेनहाइट स्केल के भी लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं और वो दोनों भी इक्वल होते हैं ये भी शो करना है. इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और लर्न कर लेने हैं. We say 0 degree Celsius is equal to 32 degree Fahrenheit. It means we can convert Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius. Let's see what are the conversion units or how we convert these scales. अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है और उसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9. ये रेशियो है जो कि इंटरवल्स की वजह से ऑकर हुआ है. द इंटरवल ऑफ 100 इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ 180 इन डिग्री फ़ारेनहाइट. जो डिग्री सेल्सियस में इंटरवल होते हैं वो 100 होते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है वो 180 होते हैं. तो इसका रेशियो क्या हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 180 मीन्स 5:9. 5:9. तो ये 5 डिवाइडेड बाय 9 कैसे आया? समझ में आया आपको? जो डिफरेंस है
डिग्री सेल्सियस का, डिग्री सेल्सियस में क्या है, 0 to 100 काउंटिंग है। यस, इट मीन्स 100 के इंटरवल्स है। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें 32 से 212 की काउंटिंग है। यस, लोअर पॉइंट है 32 का एंड अपर पॉइंट है 212 का। इसका सब्ट्रैक्शन अगर आपने किया तो 180 आता है, राइट, 180। देन 100 डिवाइडेड बाय 180 क्या रेशियो हो सकता है? यस, 100 डिवाइडेड बाय 180। 0 0 कट हो गया। ये सिंपल डिवीजन मेथड बता रही हूं मैं आपको। दोनों भी जो है वो इवन नंबर्स है। 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 are 10 एंड 2 9 are 18 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 9। तो इस वे से ये 5:9 ये टर्म ऑकर हुई है। तो डिग्री सेल्सियस को, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया है उस टेम्परेचर में से 32 माइनस करना है। 32 क्या है? लोअर पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, इसलिए 32 माइनस करना है एंड इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। 5/9 कैसे आया अभी मैंने आपको बताया। ओके, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। इन द सेम वे वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अगर दिया है तो हम उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया है वो टेम्परेचर उसे मल्टीप्लाई करना है 9/5 से। ये 9/5 जो लास्ट फॉर्मूला में हमने 5/9 लिया था उसे ही इन्वर्ट किया गया है यहाँ पे, जैसे टर्म इन्वर्ट हुए हैं। यस, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। यस, और ये फॉर्मूला कैसे आए हैं ये आप बुक में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। डिफरेंस क्या है, इंटरवल्स क्या है दोनों स्केल में, उस स्केल के इंटरवल के हिसाब से उनका रेशियो निकाला गया है। उनके जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है उसके हिसाब से ये 32 वहां पे डाला गया है और ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, लर्न करना है। और एक एग्जाम्पल देने वाली हूं मैं आपको, वो कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में, जो कि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ये फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो वो एग्जाम्पल्स आपको बहुत ही इजीली सॉल्व करने को आएंगे। बाकी का जो टेम्परेचर के पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।